नमस्कार। कभी ये सोचा है कि दुनिया में इतनी मेहनत के बावजूद लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकल पाता? देखिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे ना एक पूरी की पूरी मशीन काम करती है। तो चलिए आज इसी मशीन के पुर्जे एक एक करके खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये चलती कैसे है। चलिए शुरुआत करते हैं इस एक आंकड़े से, 90%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये उन करोड़ों लोगों की असलियत है जो पैसों की तंगी के एक ऐसे चक्र में फंसे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़ा इतना इतना बड़ा क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर इतनी सारे लोगों के लिए ये सच्चाई बदलती क्यों नहीं? और देखिए, ये सवाल हमें किसी एक इंसान की पसंद या मेहनत से हटाकर उन सिस्टम्स की तरफ ले जाता है जो इस हालत को बनाए रखते हैं। तो चलिए इन सिस्टम्स को, इन व्यवस्थाओं को एक एक करके समझते हैं। तो इस मशीन का जो पहला और शायद सबसे जरूरी पुर्जा है वो है कर्ज का चक्र। इसे एक ऐसी मशीन के गियर की तरह सोचिए जो घूमता रहता है और कभी रुकता ही नहीं, लोगों को हमेशा के लिए फंसाए रखता है। सच कहें तो ये गरीबी की इस पूरी मशीन का शायद सबसे ताकतवर पुर्जा है। तो ये डेट साइकिल या कर्ज का चक्र आखिर है क्या चीज? ये आप समझिए एक ऐसा जाल है जिसमें कोई अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेता रहता है। और होता क्या है? होता यह है कि वो इंसान कभी पैसा जोड़ ही नहीं पाता और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। ये बिल्कुल एक दलदल जैसा है जिसमें एक बार फंसे तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, तो ये चक्र काम कैसे करता है? देखिए, शुरुआत होती है किसी बहुत जरूरी काम से, जैसे कोई बीमारी का इलाज या बच्चों की पढ़ाई, जिसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू होती है ऊंचे इंटरेस्ट रेट से, जिसके कारण असल रकम चुकाना ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या होता है? इन किश्तों को भरने के लिए और कर्ज लेना पड़ता है। और नतीजा ये होता है कि इंसान पहले से भी ज्यादा गहरे कर्ज में डूब जाता है। और बस ये एक ऐसा लूप बन जाता है जो अपने आप चलता रहता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे मैकेनिक पर। इसे कहते हैं अवसर की खाई। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रेस के बारे में सोचना। सोचिए, एक ही रेस है, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग लाइन बहुत बहुत आगे है और बाकियों के लिए बहुत ज्यादा पीछे। तो ये अपॉर्चुनिटी गैप या अवसर की खाई, इसका सीधा सीधा मतलब है रिसोर्सेज तक पहुंच का फर्क। मतलब अच्छी पढ़ाई लिखाई, बढ़िया हेल्थ केयर, काम के कनेक्शंस, ये सब। और एक बात साफ समझनी होगी, ये किसी की मेहनत या टैलेंट में कमी की बात नहीं है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मौकों और संसाधनों तक पहुंच न होने की बात है। तो जरा सोचिए, असल जिंदगी में ये खाई दिखती कैसी है? एक तरफ है वो लोग जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, जिनके पास बड़े बड़े प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं ज्यादातर लोग जिन्हें मिलते हैं कम बजट वाले स्कूल, लिमिटेड कनेक्शंस। एक तरफ पैसों की समझ है तो दूसरी तरफ फायदा उठाने वाले कर्जदाता। और असल में यही खाई है जो तय कर देती है कि कौन अपनी जिंदगी में आगे जा पाएगा और कौन वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे मैकेनिक की। और ये वाला थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बाहर नहीं, हमारे अंदर काम करता है। इसे कहते हैं अभाव की मानसिकता। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल वजन है जो हमें बताता है कि जब लगातार पैसों की कमी होती है तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारे फैसले कैसे बदल जाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई पर्सनल कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस दिमाग का एक रिएक्शन है। जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो दिमाग का सारा फोकस सिर्फ इस पर चला जाता है कि आज कैसे गुजारा हो। और इसका नतीजा ये होता है कि लंबी प्लानिंग करने की, बड़ी समस्याओं के बारे में सोचने की जो दिमागी ताकत है वो कम हो जाती है। और इस मानसिकता का असर बहुत गहरा होता है। दिमाग का सारा ध्यान भविष्य के बड़े गोल से हटकर बस आज की ज़रूरतों पर लग जाता है। हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, जिसे साइंटिस्ट कॉग्निटिव बैंडविड्थ कहते हैं, वो एक तरह से घट जाती है। जाहिर है, स्ट्रेस और टेंशन बढ़ते हैं और इसी चक्कर में अक्सर ऐसे फाइनेंशियल फैसले हो जाते हैं जो उस पल के लिए तो ठीक लगते हैं, लेकिन लंबे समय में बहुत भारी पड़ते हैं। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग पुर्जों की बात की, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। बात यह है कि ये तीनों अकेले काम नहीं करते। नहीं, ये तो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक पूरी मजबूत मशीन बन जाती है। एक ऐसी मशीन जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है।
तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो देखिए, सब कुछ शुरू होता है कर्ज के चक्कर से। ये एक ऐसा प्रेशर बनाता है जो लगातार बना रहता है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। हर वक्त बस एक ही टेंशन कि अगली किश्त कैसे भरेंगे, पैसा कहाँ से आएगा। और यही यही जो लगातार बना रहने वाला प्रेशर है, ये सीधा सीधा हमारे दिमाग में अभाव की मानसिकता को एक्टिवेट कर देता है। दिमाग का सारा फोकस बस आज की मुश्किल पर चला जाता है। भविष्य भविष्य के बारे में सोचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और फिर इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देती है अवसर की खाई। सोचिए, जब बाहर निकलने के रास्ते ही बंद हों, मतलब ना अच्छी नौकरी का मौका, ना अच्छी पढ़ाई का, तो वो जो अभाव की मानसिकता है वो और भी पक्की हो जाती है। तो ये एक पूरा दुष्चक्र बन जाता है। कर्ज से पैदा होता है अभाव, और मौकों की कमी उस अभाव से निकलना नामुमकिन बना देती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर गरीबी सच में एक मशीन है, तो क्या इस मशीन के पुर्जों को बदला नहीं जा सकता? क्या हम एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जो लोगों को नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाए? और ये सवाल सिर्फ सरकारों या बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, सोचने के लिए। इस पर जरूर सोचिएगा।